तुम में हिम्मत है तो इस्तीफा दो, खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ, तुम जब दोबारा चुनाव लड़ोगे इस्तीफा देकर, तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। तुम्हारे बाप की वजह से तुम नहीं जीते, सीमांचल के गरीबों की वजह से तुमको कामयाबी मिली। ये 4 के 4 जब निकलकर लालू के घर पर गए, 4 के पैरों में चप्पल नहीं है, नंगे पैर बैठे, और लालू उसकी औलाद के पैर में चप्पल है। ये तुम्हारी इज्जत है। यहाँ पर महागठबंधन ने सीमांचल में जनसभा की तो इसी कोचा दामन के मौसूफ ने आखिरी सब पे उनको बिठा दिए और फोटो डाल रहे कि मैं बैठा हूँ। अरे बेशर्मो, कभी तो अपनी इज्जत का तो ख्याल कर लेते। तुमको अल्लाह इज्जत दे रहा था, तुमको इज्जत रास नहीं आई। हमने जिसको कामयाब किया, ये समझकर कामयाब किया कि वो जब विधानसभा में जाएगा तो ना सिर्फ कोचा दामन बल्कि सीमांचल की नाइंसाफी की आवाज को बुलंद करेगा। मगर अफसोस इस बात का है कि इन्होंने गरीबों के साथ बैठना पसंद नहीं किया, इन्होंने कमजोरों के साथ बैठना पसंद नहीं किया, इन्होंने माँ और बहनों के ख्वाबों को पूरा करने के ताल्लुक से उसको सोचना छोड़ दिया। उन्होंने नौजवानों को हौसला दिलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन लोगों ने मिलकर गरीबों का साथ छोड़कर जालिम लोगों के चौखट पर जाकर अपने सर को झुका दिया। मजलूमों से इंसाफ करने के बजाय जालिमों को और मजबूत किया। इख्तिदार में आने के बाद इख्तिदार पर बैठने वालों से पूछने के बजाय उन्होंने गुलामी को कबूल किया और इन्होंने अपनी असलियत को दिखा दिया। ये गद्दाराने कौम और मिल्लत हैं। अगर ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को तुमने धोखा दिया, तुमने असदुद्दीन ओवैसी को धोखा नहीं दिया, तुमने कोचा दामन के गरीबों और मजलूमों, नौजवानों को और माँ और बहनों के पीठ में तुमने खंजर घोंपा है और कभी भी यहाँ की आवाम तुमको माफ नहीं करेगी। अगर हिम्मत है तो आज आओ, इस्तीफा दो, आज इस्तीफा दो, मुकाबला करो, देखते हैं। मैं इन चारों बेईमानों से कह रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो इस्तीफा दो, खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, तुम जब दोबारा चुनाव लड़ोगे इस्तीफा देकर, तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। है तुम में हिम्मत तो बोलो, नीतीश को आ जाओ, तेजस्वी को आओ, तुम्हारे लिए कैंपेन करो। ओवैसी अकेला खड़ेगा, इन सबसे मुकाबला करेगा, मगर इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तेसाल करेंगे। इनमें हिम्मत नहीं है इस्तीफा देने की। अरे तुम नहीं जीते, मजलिस की मोहब्बत में अवाम ने वोट दिया। तुम नहीं, तुम्हारी जात नहीं जीती, सीमांचल की लड़ाई के लिए अवाम ने वोट दिया। तुम्हारे बाप की वजह से तुम नहीं जीते, सीमांचल के गरीबों की वजह से तुमको कामयाबी मिली। ये समझ गए कि इनकी जात बहुत बड़ी है, इनफरादियत बहुत बड़ी है। अरे याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी को अगर आज पहचान मिली तो अल्लाह के फजलो करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से मिली। मैं मजलिस की वजह से हूं, अगर मजलिस नहीं मगर नहीं हूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो इन लोगों ने समझ लिया कि हम बहुत बड़े हो गए। अरे तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। तुमने कौम से गद्दारी की, सीमांचल से गद्दारी की, गरीबों से गद्दारी की। तुम छोटे थे और हमेशा छोटे रहोगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 4 के 4 जब निकलकर लालू के घर पर गए तो किसी ने मुझे तस्वीर भेजाई थी कि ये 4 के 4 के पैर में चप्पल नहीं है, नंगे पैर बैठे हैं। 4 के पैरों में चप्पल नहीं है, नंगे पैर बैठे, और लालू उसकी औलाद के पैर में चप्पल है। ये तुम्हारी इज्जत है। अरे हम तो तुमको अपने कंधे पर बिठाया था। सीमांचल की जनता ने, सीमांचल की जनता ने तुमको अपनी आंखों का नूर बनाया था, अपनी पहचान बनाया था, मगर तुमको इज्जत रास नहीं आई। तुम चले गए, उसके पैरों में चले गए, तुम लालू के परिवार के। यहां पर महागठबंधन ने सीमांचल में जनसभा की तो इसी कोचा दामन के मौसूफ ने
आखिरी सफ पे उनको बिठा दिए और फोटो डाल रहे कि मैं बैठा हूं। अरे बेशर्मो, कभी तो अपनी इज्जत का तो ख्याल कर लेते। तुमको अल्लाह इज्जत दे रहा था, तुमको इज्जत रास नहीं आई।